टीचर मुझे बताएगा अभी तुरंत नहीं देगा। अनुष्का, एक मिनट, हम खिड़की बंद कर गया, बहुत जोर से बारिश आ गया। हाँ हाँ ठीक है। हेलो। सर। हाँ चलो फिर, तुम लोग उधर बारिश हो रहा है क्या? नहीं अभी नहीं, आएगा पर थोड़ी देर में। आएगा। इधर शुरू हो गया बहुत तेज। पी डॉट कैरेट आई, और फिर क्या करना पड़ेगा, इफ स्पेस, तो फिर वो लोग क्या करेंगे कि क्यू इज इक्वल टू, क्यू इज इक्वल टू, उसको प्लस इक्वल टू कर देते हैं, प्लस इक्वल टू सी, तो उसको सी में ऐड करते जाएंगे। अगर स्पेस आ गया क्या
पैनल छोटा हो गया है। आया। बस तो हम लोग नहीं। ठीक है, हम्म। उठ के हम लोगों ने आउटपुट आया अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर साइंस और आई पहला गेस पहला वर्ड गया। पहला पहला कैरेक्टर गायब हो गया। हाँ। या कंप्यूटर बड़ा आराम से चल रहा है। पता है। सब ठीक है। हाँ तो यहाँ पर उसका स्पेस आ गया था। फिर वो यहाँ पे किया, स्पेस अटैच किया, आई को इंक्रीमेंट किया, और उसके बाद वाला अगर स्पेस नहीं है
आई जो है वो डिक्रीमेंट हो जाता है। फर्स्ट स्पेस इनकाउंटर किया, उसमें डाला, तो नेक्स्ट के लिए चेक कर रहा है वो कि आगे में स्पेस है कि नहीं। ये स्टेटमेंट को हटा देते हैं। जैसे इसको स्पेस नहीं मिलेगा, एक बार में अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर का सी हटा, साइंस का एस हटा, फॉर का एफ हटा, एस सी, अच्छा वो क्या हो रहा था, वो एक एक्स्ट्रा टाइम इंक्रीमेंट कर रहा था। तो अभी वो सारे के सारे मिडिल के स्पेसेस को रिमूव कर दिया और आ गया आंसर। स्कूल के टीचर जो है ना, वो ये वाले मेथड को प्रेफरेंस देते हैं। अच्छा। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक एक कैरेक्टर को निकाल रहा हूँ और मैं उसको चेक कर रहा हूँ कि वो स्पेस है कि नहीं, ठीक है ना। और फिर मैं अगर स्पेस नहीं है तो मैं उसको स्ट्रिंग के साथ अटैच कर रहा हूँ। और फिर जैसे ही मेरे को स्पेस मिल जाता है, वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उस स्पेस को मैं क्यू के साथ अटैच कर रहा हूँ और फिर मैं एक लूप रन कर रहा हूँ यहाँ पे कि जब तक सी में स्पेस आ रहा है तब तक आई का वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहो। तो होगा क्या कि आई जो है वो एक एक्स्ट्रा आगे बढ़ जाएगा, बिकॉज वी आर चेकिंग दैट कि नेक्स्ट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू स्पेस, ठीक है ना। तो फिर मैंने क्या किया कि आई को माइनस माइनस कर दिया तो वो बैक करके आ गया, ठीक है। और फिर जब वो यहाँ पर वापस आता है लूप के अंदर में, तो वो करेंटली आई को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाता है। ये एक तरीका है सॉल्व करने का, ये मैं तुमको दे देता हूँ।
अरे यार ये सिंक नहीं हुआ है। ठीक है, एक और पेज ऐड करते हैं। मैंने तुम्हारे इसमें एक स्ट्रिंग का नोट वो किया था, पता नहीं ये आया क्यों नहीं, बोल रहा है कि अच्छा वो वाले कंप्यूटर से किया था। तो ये मैंने ऐड कर दिया इसमें और ठीक है। add- और तरीका दिखाता हूँ, इससे बहुत इजीली हो जाता है। ओके इसको तुमको जीमेल में नहीं एयर ड्रॉप से भेजी, जीमेल पे जाएगा। नहीं, आज कंप्यूटर को क्या हुआ है। इसको आज क्या हो गया।
तो हम लोग डेटा इनपुट ले लिए और फिर अपने क्या करते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि मैं सर्च करता हूँ, जैसे मेरे को वर्ड बनाना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा कि जो वर्ड्स हैं वो दे आर सेपरेटेड विथ मल्टीपल स्पेसेस। हाँ मेरे को करना पड़ेगा, आई नीड टू फाइंड आउट द इंडेक्स ऑफ स्पेस फ्रॉम ith पोजीशन से। और मेरे को सर्च करना पड़ेगा नेक्स्ट अल्फाबेट है कि नहीं। अच्छा, अपने पास एक और चीज़ है, हम लोगों के पास एक और क्लास है, उसका नाम है स्ट्रिंग टोकनाइजर। st equal to new string tokenizer। इसमें अपने क्या करेंगे कि p को पास कर देंगे। ठीक है, होता है कि बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग टोकनाइजर सेपरेटर जो होता है ना वो स्पेसेस होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग को, मतलब जितने भी वर्ड्स हैं उसमें प्रेजेंट है, उन सबको एक एक टोकन ले लेगा, ठीक है, एज अ टोकन ले लेगा। तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग लिखेंगे st डॉट मेथड का नाम है हैज़ मोर टोकन्स, ये यूज़ करेंगे। और हम लोग टोकन्स को निकाल के क्यू में सेव कर देंगे। हम लोग लिखेंगे क्यू प्लस इक्वल टू st डॉट नेक्स्ट टोकन। मतलब हम लोग उससे भी कर सकते थे, मैं भूल गया था, स्कैनर से भी कर सकते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट ये कर देंगे तो एक एक वर्ड आ जाएगा, और वर्ड को आपको अपने को सेपरेट करने के एक स्पेस से, ये सेपरेट हो स्पेस डल गया, और ये आई वाला पार्ट अपने को नहीं चाहिए। और अपने फॉर को हटा के वाई लगा सकते हैं यहाँ पे पेस्ट रहेगा। वो सेमीकोलन जो है वो टीचर को कंफ्यूज कर सकता है, तो उसका अपने को ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये वाइल लूप से ये सॉल्व हो जाएगा, एंड फिर अपने क्यू को प्रिंट कर देंगे। वाइल हो गया, और इसको रन करते हैं। टाइप करना पड़ेगा, मुझे ना बगी हो गया ना। सॉरी।
देखो वो आ गया है पूरा। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर साइंस फॉर आईएससी इज रिटन बाय विजय कुमार पांडे एंड दिलीप कुमार दे। तो ये वाला टेक्निक यूज़ करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा लॉजिक कम लगाना पड़ता है। तुमको बस पता है कि ये इसमें फीचर प्रेजेंट है जावा में एंड उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ठीक। हम लोग यूज कर सकते हैं ना स्कूल में? हाँ हाँ, ये ठीक। स्ट्रिंग टोकनाइजर सिलेबस में है और इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप बोर्ड्स में लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल का टीचर जो होता है ना, वो कभी कभी सपोर्ट नहीं करता है इस चीज़ को। तो अगर स्कूल का टीचर सपोर्ट कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं लिखना। नहीं तो फिर ठीक। जो पुराना मेथड दिखाया वो लिखना, ठीक है ना। तो मेनली क्या होता है कि जैसा क्लाइंट होता है वैसा उसको सर्विस देना पड़ता है, हाँ। ठीक है ना, यही है। तो अपने अपने बोलते हैं जैसा देवता वैसा पूजा। तो देवता को क्या डिमांड कर रहा है वही उसको देते हैं ना। ठीक। हाँ हाँ। तो तो उसको जो चाहिए टीचर को वही देना, समझ में। और कोई आर्ग्यूमेंट्स में कभी मत जाना उनके साथ। ठीक। ये हो गया इसका ऑल्टरनेटिव मेथड। और स्कैनर से भी कर सकते थे ये सेम काम। मतलब मैंने स्ट्रिंग टोकनाइजर यूज़ किया, तो इसको स्कैनर से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग टोकनाइजर हम लोग लिख सकते हैं स्कैनर। मेरे दिमाग में नहीं आया था उस टाइम पे, CNNER स्कैनर, ठीक है ना। स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में P, और ये जो वाइल वाला जो मेथड है उसको चेंज करना पड़ेगा। ये काम करता हूँ, पूरा ही फिर से लिख देता हूँ। स्कैन डॉट, क्या नाम है उसका, स्कैन डॉट हैज नेक्स्ट। ये भी सेम काम करता है, टोकन की जैसे कन्वर्ट कर लेते हैं और उसमें मेथड का नाम है हैज नेक्स्ट। ओके। इसमें अपने लिख सकते हैं सेम चीज़, कॉपी करना है, इसमें मेथड का नाम अलग है, क्यू प्लस इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट, और साथ में स्पेस डाल देंगे। तो बस वो प्रिंट कर दो, सेम काम ही है। बोलता है क्योंकि स्कैनर क्लास सिलेबस में है ही अपने पास, स्पेसेस डाल देते हैं। पूरा प्रॉपरली आ गया, ठीक है। तो ये एक तरीका और भी है, इस ऐसे भी कर सकते हैं। और कौन सा प्रॉब्लम हुआ? नहीं बस अभी तक तो यही प्रॉब्लम था। अच्छा, यहीं तक किया। हाँ। नेक्स्ट वाला करो, नंबर 10। कंप्यूटर बिजी है ना। अच्छा, कंप्यूटर बिजी है ना तुम्हारा आज, तो वही है, टेस्ट है उसका। तुम्हारा ये सिंक हुआ कि नहीं वन नोट में? क्लाउड पता नहीं आज काम क्यों नहीं कर रहा है। अच्छा सर, वो सिलेबस थोड़ा सा शॉर्ट हुआ, वो कितना शॉर्ट हुआ वो तो पता नहीं है, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा नहीं पर।
अच्छा, कंप्यूटर का कुछ भी शॉर्ट नहीं हुआ है, सिर्फ अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का हुआ है। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी उतना नहीं हुआ है। हाँ, वो नाम के लिए हुआ है। और एक्चुअली में वो चीज़ें ना तुमको पढ़नी पड़ेंगी, आज नहीं तो कल। इसकी इवन इफ यू आर नॉट स्टडिंग टुडे, यू हैव टू स्टडी टुमारो। तो हम्म, you have to know all those things, right? Because though these things are basics, so you have to study. There is no way out. It's useless shortening the syllabus. They can remove the things which are not important in the future. That they can do. पता नहीं, I don't know. उसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी कॉपी कर देता हूँ। अनुष्का, तुम्हारा ये जो हम लिखता है ये अपडेट हो जाता है ना ऑटोमेटिकली? हाँ, मेरा तो अपडेट हो जाता है। वो थोड़ा सा टाइम लगता है शुरू में, पर अपडेट हो जाता है। अपडेट हो जाता है ना, ठीक है फिर। पता नहीं आज मेरे ही कंप्यूटर में ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो थोड़ी देर पहले कुछ अपडेट किया था इसके अंदर, पता नहीं अपडेट ही नहीं हो रहा है। Could not yet available, sorry, it looks like the page was added from another computer and hasn't synced yet. सेव कर रहे सही क्या सेव सेव चलो फिर बूलियन अलजेब्रा ही करा देते हैं आज। ठीक है। सेक्शन बूलियन अलजेब्रा। So what is Boolean algebra?
हेलो। हेलो। हाँ अनुष्का, व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा? वो नहीं पता सर। Boolean algebra is used to represent the logic of an expression, right? So Boolean algebra is developed by a mathematician and his name is George Boole. Okay, and this is basically an investigation of the laws of the thought, right? Was published in 1854, which led to the development of new system, the algebra of logic, right? The algebra of logic called लॉजिक। Boolean algebra, right? So we can say that, okay, Boolean algebra is the algebra of logic. Algebra of logic. Fine. So यहाँ पे when we are using the algebra of logic, then what we have to do, we have to take decisions, right? So decisions are either yes or no. There is nothing called maybe, right? ओके। There is true or false. There is nothing in between true and false, right? So the decisions which results into either decisions, the decisions which results into either yes or true or no or false is called a binary decision. It's called a binary decision, right? It's called binary decision. Next is, so what kind of logical operations we can perform, all right? So logical operations we can perform on truth functions, right? So logical operations we can perform on truth thing. So logical function is have you done that thing called जैसे कि he prefers tea not coffee, like that kind of statement? हाँ इंग्लिश में। हाँ। हाँ, इंग्लिश में हम लोगों ने किया था ना, तो उस ये इसको हम लोग मैथ्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? ओके। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं लॉजिकल फंक्शन और कंपाउंड स्टेटमेंट। सो जैसे हम लोग अलजेब्रा में क्या होता है कि अलजेब्रा में अलजेब्रिक वेरिएबल्स लाइक ए बी सी एक्स वाई z etc are combined with the help of mathematical operators like plus, minus, multiplication, division to form algebraic expression. Similarly, logic statement or truth functions are combined with the help of logical operators and or not to form a compound statement or logical function. Fine. So जैसे कि I watch TV on Sundays or I go for swimming, ठीक है ना? तो ये क्या है कि ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट है कि संडे को छुट्टी है तो स्कूल तो जाना है नहीं, तो करेंगे क्या? आइदर टीवी देखेंगे, नहीं तो कुछ खेलेंगे या स्विमिंग के लिए जाएंगे या जो भी हो, राइट? सो दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड लॉजिकल स्टेटमेंट्स। ओके, तो एक और चीज होता है समथिंग कॉल्ड ट्रूथ टेबल, ठीक है ना? हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं एंड उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सारे के सारे पॉसिबल, ठीक है ना,
सारे के सारे पॉसिबल लॉजिकल वेरिएबल्स के वैल्यूज को लिखते हैं, ठीक है ना, ओके और along will write all the possible values of logical variable statements along with all the possible results of the given combination of values, right? ओके तो हम लोग उसका एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ठीक है। Boolean algebra, चलो फिर समझ में है चीज। हाँ हाँ तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो उसमें एक चीज चाहिए हमको, एक डेफिनेशन चाहिए ट्रूथ टेबल का। टेबल टेबल क्या होता है कि इज अ टेबल is a table is a table which represents all possible values of logical variables, ठीक है। statements or statements along with all possible results, results of the given combination of values, right? तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो अभी क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या क्या है, सो उसको चल चल समझते हैं, ठीक है ना। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। राइट, सो उसमें नंबर 1 है तुम्हारा नॉट ऑपरेटर, नंबर 2 है तुम्हारा और ऑपरेटर, नंबर 3 है तुम्हारा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर पहले अपने पढ़ लेते हैं नॉट ऑपरेटर के बारे में। नॉट ऑपरेटर, so this operator operates on single variable and operation performed by not operator is called complementation, right? ओके This operator operates on single variable operation by not operator called complementation. And the symbol and the symbol bar is used, isn't it? Fine. So जैसे इसका एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं छोटा सा, जैसे कि एक वेरिएबल है
तो क्या हुआ, टेबल बनाते हैं 2 3, तो ये अज्यूम करते हैं x है, यहाँ पे अज्यूम करते हैं y है। तो अगर यहाँ पे 0 आता है, और सॉरी, x का रिजल्ट क्या होगा, x बार, x का रिजल्ट क्या होगा, x बार। x बार अगर x में 0 है तो x बार क्या होगा, 1, 1 और x में अगर 1 है तो x बार क्या होगा, 0। 0। ठीक है ना। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ नॉट ऑपरेटर। ठीक। सो नेक्स्ट है तुम्हारा नंबर 2 है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर, सो और ऑपरेटर denotes the operation called logical addition, right? This operator denotes operation called logical and the symbol we use it, and the symbol we use for it right. So OR operation is like this, okay, 0 0 plus 0 will give you 0, 0 right? So 0 plus 0 will give you 0. Then 0 plus 1, 0 plus 1 will give you 1, 1 right? 1 plus 0, right, will give you 1. 1 0 1 plus 0, right, then 1 plus 1 will give you 1. It will not give you 2, it will give you 1, क्योंकि right? 0 and 1 है ना बाइनरी। हाँ, क्योंकि 0 एंड 1 है बाइनरी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लॉजिकल एडिशन होता है, ठीक है ना। हाँ तो और ऑपरेटर क्या करता है कि वो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन को चेक करता है। इट विल चेक द फर्स्ट एक्सप्रेशन। इफ फर्स्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स देन इट विल चेक द सेकंड एक्सप्रेशन, राइट। इफ सेकंड एक्सप्रेशन इज ट्रू देन इट विल रिजल्ट ट्रू, ट्रू। राइट। सो ये वाला जो ऑपरेटर है ना, ये क्या है कि ये शॉर्टेड ऑपरेटर है, मतलब बोल सकते हैं कि शॉर्टेड ऑपरेटर है। इफ फर्स्ट रिजल्ट इज ट्रू इट विल नॉट चेक द सेकंड रिजल्ट, राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फर्स्ट रिजल्ट और एक्सप्रेशन is true, then OR operator will not check the second, right. It will not check the second expression and returns the result true, and returns the result fine. So this is the one of the point, right. If first result is if first expression, so result नहीं बोलते इसको, expression ही बोलते हैं, expression is true, then OR operator will not check the second expression and returns the result true. If first expression is false,
expression is false, then it will check test the second expression, right? ठीक है ना? So this point you have to remember. If second expression is true, if second expression is true, then the result is true. The is true. Otherwise, it will return false. It will return false. As in the first case. As in the first case. यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाला जो केस मैंने बनाया है, इसमें ये जो फर्स्ट वाला केस है, ये वाला जो केस है 1 और 2, तो फर्स्ट वाला केस में क्या है, दोनों एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स है, राइट? बोथ द एक्सप्रेशंस आर फॉल्स. False plus false will return you false. ठीक है, जैसे ये false है, ये true है, तो ये यहाँ पे true है. ये वाला true है, तो यहाँ पे true आ गया. ये वाला true है, तो यहाँ पे true आ गया. ठीक है ना? क्लियर हो गया चीज? हाँ. So फिर नेक्स्ट करते हैं एंड ऑपरेटर. इसका ट्रूथ टेबल बना देता हूँ. ट्रूथ टेबल मैंने नहीं बनाया था. ट्रूथ टेबल भी सिंपल ही है, टेबल बना लेते हैं. तो एक्स वाई और उसका रिजल्ट 1 2 3 4, तो यहाँ पे बना लेते हैं. यहाँ पे x y और यहाँ पे x और y, तो 0 1 0 1 2 0 और 2 1. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1. सो दिस इज द ट्रूथ टेबल. So this is the truth table for OR get. नंबर 3 हो गया तुम्हारा. AND gate or AND operator. So this operator this operator of Boolean algebra called logical multiplication. तो इसको अपने ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि 0 मल्टीप्लाई बाई 0 is 0 multiply by 1 is equal to 0. नेक्स्ट वाला है 1 मल्टीप्लाई बाई 0
इक्वल टू 0, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। फाइन। तो ये समझ में आया चीज़ यहाँ पर। हाँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन एंड ऑपरेशन, इन एंड ऑपरेशन in AND operation we when in AND operation when both the expression is true, when both the expression is true, then the result is true. Result is true. Otherwise false, right? हम्म Otherwise false. Fine. अगर हम लोग इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, एक्स वाई और उसका रिजल्ट E4, x y, and it is represented by dot, right? Is it is represented by dot. ठीक है, तो यहाँ क्या 0 1 0 1 0 0 1 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 0 1 1। ठीक है, समझ में है? हाँ तो ये हो गया तुम्हारा एंड ऑपरेशन। ठीक है, एंड को आप इंटरसेक्शन होता था ना सेट में, हाँ इंटरसेक्शन, वो भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, so, तो हम लोग ट्रूथ टेबल यूज करके भी बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एंड और नॉट। ठीक है, तो जैसे मैं कुछ आपको एक सम्स दिखाता हूँ, एग्जांपल। जैसे लिखा हुआ था कि जैसे अपने को बोला कि वेरीफाई, जैसे अपने को बोला वेरीफाई x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू x। ठीक है ना, तो इसको अपने ट्रूथ टेबल से बना सकते हैं। तो अपने बनाते हैं, दो वेरिएबल है, दो टाइप के वेरिएबल हैं। तो अब तो दो वेरिएबल है मेरे पास, टू वेरिएबल, तो मेरे को कितने सारे कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे? 2 टू द पावर 2, यानी 4 कॉम्बिनेशंस। अगर 3 वेरिएबल होते तो कितने कॉम्बिनेशंस चाहिए होते हैं? 2 to the power 3 2 टू द पावर 3, यानी 8 कॉम्बिनेशन। 4 वेरिएबल के लिए 2 to the power 4 2 टू द पावर 4, यानी 16 कॉम्बिनेशन। और वैसे ही n वेरिएबल के लिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला? 2 to the power 2 टू द पावर n। ठीक है ना, तो ये बन गया अपना फॉर्मूला 2 टू द पावर n। तो अपने पास फिलहाल दो ही वेरिएबल है, दो ही टाइप के वेरिएबल है, x एंड y। तो अपने को 4 कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। तो बनाते हैं, तो x y और अपने को चाहिए होगा एक्स वाई प्लस एक्स वाई चाहिए होगा एक, और एक और चाहिए होगा x प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये सारा चाहिए होगा। तो 1 2 3 एंड 4, ये बन गया। तो 0 1 0 1 और यहाँ 2 0 2 1। तो सारे कॉम्बिनेशन इस तरीके से बन जाएंगे।
ठीक है, तो x इंटू वाई है तो 0 0 0 एंड 1। फिर क्या बोला है, x प्लस एक्स इंटू वाई, यानी इसके साथ इसको और ऑपरेशंस करना है। तो फर्स्ट वाला 0 है, सेकंड वाला भी 0 है, तो आंसर आ गया 0। 0। फर्स्ट वाला 0 है, सेकंड वाला भी 0, बिकॉज प्लस करें तो दोनों को चेक करेंगे, अगर फर्स्ट वाला 0 है तब। तो फर्स्ट वाला 0 है, सेकंड वाला भी 0 है, तो यहाँ आ गया 0। यहाँ देखो फर्स्ट वाला 1 है तो ऑटोमेटिकली 1, तो फर्स्ट 1। वाला 1 है तो तो 1। ऑटोमेटिकली 1। तो ध्यान से देखो, ये वाला जो कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है, दे बोथ आर सेम, दे बोथ आर सेम। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस, Hence proved. हाँ, हेंस x प्लस वाई, X सॉरी plus x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू x। X. ठीक है, अपने बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ट्रूथ टेबल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा। जैसे हम लोग एक दो प्रॉब्लम और भी दिखाता हूँ, जैसे कि इसको ऊपर करते हैं। जैसे अपने को दिया गया था, और जैसे अपने को दिया हुआ है ए बी बार प्लस सी बार, ये अपने को दिया हुआ है, प्लस सी बार, ये अपने को दिया हुआ था। ठीक है ना, तो इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, ये निकालना है। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 और 3 वेरिएबल्स हैं, तो यानी 2 टू द पावर 3 हो गया, यानी 8। तो अपने को 8 कॉम्बिनेशन निकालने। तो लिखते हैं अपने, फिर ए, फिर बी और फिर सी। ये हो गया ए के लिए, ये हो गया बी के लिए, ये हो गया सी के लिए। 1 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और फिर अपने को चाहिए, देख बी बार और सी बार चाहिए, तो बी बार सी बार, फिर अपने को निकालना है बी बार प्लस सी, बी बार प्लस सी। तो इसके लिए कॉलम बना लेते हैं। फिर अपने को निकालना है बी बार प्लस सी बार, बी बार प्लस सी बार। फिर अपने को रिजल्ट निकालना है, तो इसको क्या करते हैं ना, अपने y में सेव कर देते हैं। किसमें सेव करते हैं, Y. y में। तो यहाँ पे y लिख देते हैं। y में क्या है कि ये वाला और मल्टीप्लाई बाई ये वाला, ठीक है ना। वैसे हम लोग इसको छोटे छोटे एक्सप्रेशंस में भी सेव करके रख सकते हैं ऐसे। तो अब इसको लिखेंगे, देख जल्दी जल्दी कैसे लिखेंगे। पहला वाला लिखेंगे 0 1 0 1 से फिल करेंगे, ठीक है। सेकंड वाला में ऐसे थर्ड वाला से शुरू करते हैं, 0 1 0 1। सेकंड वाला में फीड करेंगे 2 0 2 1। थर्ड वाला में फीड करेंगे 4 0 और 4 1, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखेगी तो दिस इज व्हाट के, दिस इज 0, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 0। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। तो अगर ध्यान दिया जाए तो अगर हम लोग तीनों बिट को 3 स्विच में डिवाइड करते हैं, तो ये 0, ये 1, ये हो गया, सॉरी ये 0 1, ये 2 है। तो ये क्या, इसके ऊपर में हम लोग 2 बिठा देते हैं। यहाँ पे क्या बिठाते हैं, 2। तो 2 टू द पावर 0 क्या आ जाएगा, 1। 2 टू द पावर 1 क्या आ जाएगा, 2। एंड 2 टू द पावर 2 इज 4, राइट। तो अपने को क्या करना है, इनको ऐड करना है। यहाँ पे वैल्यू बिठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। What I have to do, I have to put down the values, then we have to multiply this with this
एंड देन वी ऐड, राइट। तो जैसे अपने कोई भी रैंडमली उठा लेते हैं, जैसे अपने ये वाला उठा लेते हैं 1 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे उठाते हैं 1 0 1, तो 1 इंटू 4 क्या होगा 4, 0 इंटू 2 क्या होगा 0, तो नहीं Zero. लिखता हूँ। 1 1 1 इंटू 1 क्या होगा 1, 1. तो आंसर आ गया देखो 5। तो 1 0 1 के आगे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है 5, 5. ठीक है ना। ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस निकल आते हैं जो मैंने टेक्निक सिखाया, तो आपको कैलकुलेट करके लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बी बार निकालना है तो आई नीड टू कन्वर्ट 0 टू 1, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 0 और ये हो गया 0। देन सी बार लिखना है तो ये 1 0 1 0 1 0 1 0, तो इट इज कन्वर्टेड टू दिस, राइट। एंड नाउ आई नीड टू कैलकुलेट बी बार प्लस सी, तो बी बार प्लस सी, तो पहले अपने बी बार देखेंगे फिर सी देखेंगे। तो यहाँ देखो बी बार में 1 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, ये 0 है तब सी को देखेंगे तो सी भी 0 है तो 0, 0. ये 0 है तो सी को देखेंगे, सी 1. में 1 है तो 1, 1. ये 1 है तो 1 बिठा दो, ये 1 है तो 1 बिठा दो, ये दोनों 0 है, ये 0 है, ये 1 है तो 1, 1. ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट बी बार प्लस सी बार, तो ये 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, ये 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, ये 0 है, ये 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, ये 1 है तो 1 आएगा, ये 1 है तो 1 आएगा, ये 1 है तो 1 आएगा, ये 0 है, ये चेक किया 1 है, तो और ये वाला 1 है और ये वाला 1 है। 0. 1. अच्छा, बिकॉज प्लस यूज करें तो फर्स्ट वाला को चेक करके फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसके साथ अपने को a को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये 1 है, ये 0 है तो 0, ये 1 है, ये 0 है, तो फर्स्ट 4 देख 0 ही आ जाएगा, ठीक है। सेकंड 4 1 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर, राइट। Okay. तो वो लोग ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दे देंगे एंड देन दे से दैट कि ड्रॉ यूजिंग ट्रूथ टेबल, ठीक, समझ में है? हाँ. तो अपने कुछ प्रिंसिप एक तो चीज होता है बेसिक थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। हाँ, मैं बोलने वाली थी, वही हम लोग को कराया है, ये ट्रूथ टेबल अभी तक स्कूल में नहीं बताया. ये बता के फिर वो बताने से थोड़ा इजी हो जाता है। हाँ, हम लोगों को तो अभी बताया नहीं था, बोला बस कॉपी कर लो बाद में समझाएंगे. अच्छा, तो यहाँ पे लिखते हैं बेसिक, बहुत इजी है, कॉपी करते ही समझ में आ जाता है। हाँ. हाँ. बेसिक, क्योंकि ट्रूथ टेबल समझ में आ गया ना, आप कॉपी करेगी तो समझ में आ जाएगा पूरा। TORM, थ्योरम ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो पहला प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1, बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1, वो ध्यान दो, 0 प्लस x, ठीक है, 0 प्लस x, आंसर क्या आ जाएगा x, राइट। 0 प्लस x, x का वैल्यू कुछ भी हो वही आंसर में आ जाएगा अगर हम 0 के साथ ऐड करते हैं, ठीक है, समझ में है? हाँ. अगर हम 0 के साथ x ऐड करते हैं तो हमेशा x ही आएगा, ठीक। दूसरा है 1 प्लस x, ठीक है, तो फर्स्ट वाला 1 है तो लॉजिकल एडिशन हो रहा है तो 1 ही आंसर आएगा, हाँ. x कुछ भी हो
इरेस्पेक्टिव ऑफ x। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला है 0.x। ठीक है, 0.x, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। डी, ठीक है, डी है तुम्हारा 1.x, तो 1.x का मतलब हो गया x आएगा। ठीक, हाँ समझ में आ गया? हाँ तो बहुत इजी है। हाँ, ट्रूथ टेबल सीखने के बाद तो वो इजी है। हाँ, एकदम से इजी है। मैं लिखते जाऊंगा, देखना तुमको सब समझ में आते जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला जो लॉ है उसको अपने बोलते हैं, इसको डिवाइड कर लेता हूँ मैं। एक मिनट यार। ड्रॉ शेप्स लाइन। ठीक है, चलो फिर इतना दूर हो गया अपना, अब आगे बढ़ते हैं आज। सो नेक्स्ट इज इंडेम्पोटेंस लॉ। इंडेम्पोटेंस लॉ। So this name is, so if you add x with x, you will get x, right? And if you multiply x with x, you will get x, right? Next law is called involution law. राइट, फिर इसमें क्या होता है कि इफ यू राइट x का कॉम्प्लीमेंट, so you will get x, right? So next law is called complementarity law. So x plus x bar, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1। और x डॉट x बार, आंसर आ जाएगा 0। 0। समझ में? अगर x का वैल्यू 1 है तो x बार 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 1 ही आएगा। ठीक है, और अगर x का वैल्यू 1 है तो x बार क्या हो जाएगा? 0। तो 1 इंटू 0 क्या आता है? 0 ही आता है। 0। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दो ही चीज़ है, 1 या 0, बस ये दिमाग में रखना है, नो अदर वैल्यूज। ठीक, सो नेक्स्ट है तुम्हारा कम्यूटेटिव लॉ। इसको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4। बाकी लोग कहाँ गए? अरे आज ड्रॉ में बाकी चीज़ें नहीं दिखा रहे ये लोग। कलर कहाँ गया? अरे आज मेरा कंप्यूटर बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ है इसको। ड्रॉ किया मैंने, अरे एक मिनट रुक जा, मैं इसको बंद करके चालू करता हूँ। हाँ, अब आया। आया। फिर 1 2 3 4, ये हो गया 5।
ये हो गया 5। फाइव है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि x plus y can be written as y plus x, right? And x dot y can be written as y dot x. So this is called commutative. So both the values will be same, right, or identical. So this is called commutative law. ठीक है, फिर होता है एक associative law. Success. Associative law. So associative law क्या होता है कि x plus y plus z. This can be written as x plus y plus z. So these two will give identical values. Or number two is x y z can be written as x into y into z. So this will give you the identical result. So this is the associative law. Number 7 is distributive law. Distributive law. So distributive law is x into y plus z. So this will give you xy plus xz. So it's very common thing, right? And the next thing is law number 2. Law number 2 is x plus yz is equal to x plus y into x plus z. Now you need explanation for this, right? Let's take RHS. So RHS is x plus y. Sorry. RHS is x plus y into x plus z. What we do, we multiply x into x. So if you multiply x into x, you will get x, right? Then if you multiply x into z, you will get x into z, right? Then you multiply x into y, then you multiply this into this, which is y into z, right? So now you can take x common in these, x common in these three. So x common, so you will get 1 plus z plus y plus yz, right? And we have studied here कि 1 plus x, right, is equal to 1. So now you can see that कि 1 plus this whole thing is also 1, right? So we write here x dot 1 plus y dot z, right, which is equal to x plus yz, that is equal to LHS. Understood? So this is a distributive law, right? So next is absorption law. Absorption law. So absorption law is x plus xy is equal to x. It's very simple. If you take x common, 1 plus y. So 1 plus y is 1. So x into 1, which is x. Right? Next is x common, x plus y is also x.
Okay, so how it is x? So for this, I'm taking LHS. LHS is x into x plus y. We multiply this, so we get x into x is x plus xy, right? So from here we take x common, so we get 1 plus y, which is equal to x, that is equal to RHS. Fine. So this is absorption law, right? और कोई लॉ था, एक तो और था, डी मॉर्गन्स थ्योरम. De Morgan's law. डी मॉर्गन्स लॉ नंबर 10. डी मॉर्गन डी मॉर्गन्स थ्योरम. This is very useful theorem. Right? So De Morgan's theorem is very useful because it is used in microprocessors, right? So what De Morgan says that if you write here x plus y whole bar, that is equal to x bar dot y bar. Y bar. And this is law number 1. The law number 2 says that if you write x क्या हुआ यार? If you write x dot y whole bar, then you will get x bar plus y bar, right? So here there is something called principle of duality, right? There is something called principle of duality. Principle of duality says that convert 1 into 0, 1 into 0 and 0 into 1, right? Plus in dot, plus will be converted to dot and dot will be converted to plus. Now if you see it carefully here, plus is converted to dot and dot is converted to plus. Right? So let me explain you De Morgan's theorem using truth table. Okay. Let's design a truth table for De Morgan's theorem. Insert. So कितना सारा हो जाएगा? X, Y, X bar, Y bar, X plus Y, X dot Y, और X bar plus Y bar, ये 2, 3, 4. तो डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे लिखते हैं एक्स वाई बार वाई बार, ठीक है ना? फिर लिखते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई का होल बार, फिर लिखते हैं एक्स बार प्लस एक्स बार डॉट वाई बार, एक्स बार डॉट वाई बार. फिर एक और बना लेंगे अपने 0 1 0 1 0 0 1 1. तो x बार हो जाएगा 1 1 0 0, y बार हो जाएगा 1 0 1 0. तो x प्लस वाई क्या आएगा? 0 और 1 1 1, और x प्लस वाई होल बार आ जाएगा तुम्हारा 1 0 0 0. इसका इनवर्स आएगा, राइट? तो x बार और y बार क्या निकलता है? तो x बार इंटू वाई बार, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 तो 0, ये 0 है तो आगे का चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. So now we can say that the first law is proved over here, right?
तो सेकंड लॉ क्या बोल रहा था? सेकंड लॉ बोल रहा था x डॉट y का होल बार, x डॉट y का होल बार। दिस इज द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में करते हैं अपने, पहले x डॉट y निकाल लेते हैं। x डॉट y, तो x डॉट y क्या है? 0 0 0 1, राइट। एक मिनट, ड्रॉ में चलते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट डालते हैं, फिर इसको एक्सटेंड कर लेते हैं अपने थोड़ा सा, इसी में सॉल्व हो जाएगा फिर। तो अपने x डॉट y कर लिए, तो अपने को चाहिए क्या था यहाँ पे? x डॉट y का होल बार, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 और 0, ठीक है। तो x डॉट y का होल बार क्या आता है? x बार प्लस y बार, राइट। तो x बार प्लस y, तो x बार का फर्स्ट वाला वैल्यू देखो 1 है, तो ये 1 आ गया। इसका वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। इसका वैल्यू 0 है, तो नेक्स्ट वाला को चेक करेंगे, तो ये 1 है, तो ये आ गया। ये 0 है, इसका नेक्स्ट वाला को चेक करेंगे, 0 है। तो ध्यान से देखो, ये सेकंड लॉ है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ, दिस इज द फर्स्ट लॉ, एंड दिस वन इज द सेकंड लॉ, ठीक है। तो प्रूफ हो गया, समझ में आया पूरा? बस ये इसी के ऊपर बेस करके सारे के सारे सम्स करने हैं आपको, ठीक है। और सब कुछ मतलब डुअलिटी तो बता ही दिया आपको। आई हैव टोल्ड यू द डुअलिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ डुअलिटी में क्या करना पड़ता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डुअलिटी से भी डी मॉर्गन थ्योरम निकल आते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। क्लियर हुआ चीज? हाँ हाँ ठीक है। फिर इसका तुम्हारे बुक में देखना सम्स दिया होगा बहुत सारा, को सम्स कॉपी में करके फोटो खींच के भेज देना स्काइप पे। अच्छा ठीक है, चलो फिर बाय, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है। हाँ।